ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन शेयर। देखो बच्चों, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या जो अन्य फर्म होती हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका जो बैलेंस शीट होता है, इनका जो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका बैलेंस शीट इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इनका जो बैलेंस शीट होता है बच्चों इस प्रकार से बनता है और इस बैलेंस शीट को हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनता है, तो इस कारण से इनके बैलेंस शीट को हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहते हैं। लेकिन जो कंपनी होती हैं ये अपना बैलेंस शीट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाती हैं। उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बतलाया गया है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए। कंपनी का बैलेंस शीट इस प्रकार से बनना चाहिए, ये बतलाया गया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में। वहां पे बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना है। जो बैलेंस शीट का बच्चों पर्टिकुलर फॉर्मेट बना है वो क्या है, मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूं। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मेट बना है इस फॉर्मेट से आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हाउ टू शो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इन योर बैलेंस शीट। अपने बैलेंस शीट पर कैसे दिखाओगे ये हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो फॉर्मेट होता है, कंपनी के बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से बनता है ये आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे बेसिकली जो भी रूल्स होते हैं वह लिखे तो जाएंगे, यहां पूरा लिखा जाएगा बैलेंस शीट आप जिस कंपनी का बना रहे हैं उस कंपनी का नाम होगा, जिस कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं उस कंपनी का वहां पे नाम लिखिए। अगेन ब्रैकेट में एज एट डॉट 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 डॉट। आपको मालूम है कि बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, न कि अकाउंट होता है। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। यह एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सो यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली यहां पे आपका वर्टिकल फॉर्मेट होता है, ठीक है बच्चों। ये बैलेंस शीट का ये वर्टिकल फॉर्मेट होता है और यहां पे लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। इस वाले कॉलम में लिखा जाता है पर्टिकुलर्स और यहां पे नोट नंबर और यहां पे अमाउंट करंट ईयर लिखा जाता है। अमाउंट करंट ईयर का अमाउंट यहां लिखा जाएगा और यहां लिखा जाएगा अमाउंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहां पे लिखा जाता है। अब देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आपको पूरे 3 नंबर के सीबीएसई में मिलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में मिलता है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये मेन हेडिंग है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये मेन हेडिंग है, इसको बोलते हैं मेन हेडिंग। क्या बोलते हैं? मेन हेडिंग। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एक हेडिंग होता है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर पॉइंट ए जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं?
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ये भी आपका एक हेडिंग है, समझ जाइए, ये भी एक हेडिंग है। शेयर होल्डर फंड्स भी एक सब हेडिंग है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेडिंग है और शेयर होल्डर फंड सब हेडिंग है। अब इस सब हेडिंग के अंदर कुछ आइटम्स होंगे, कुछ आइटम्स मतलब अकाउंट्स होंगे। पहला अकाउंट होता है बच्चों फर्स्ट, जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जो रकम होगी उसको हम यहां लिखेंगे करंट ईयर की। अगर जो प्रीवियस ईयर का दिया तो प्रीवियस ईयर की कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड जो आइटम होगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगर जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो इसको यहां लिखेंगे। अगर जो प्रीवियस ईयर का दिया होगा तो प्रीवियस ईयर की कॉलम में लिखेंगे। जिस साल का दिया है उसी साल के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और नंबर थर्ड पे दिया होगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर जो होता तो यहां पे हम इसको लिखते, लेकिन ये सीबीएसई के क्लास 11 क्लास 12 के सिलेबस में शेयर वारंट क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो ये आपका होगा ये पहला। इसके नीचे और बैलेंस शीट चलेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, इसका फॉर्मेट और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे केवल इतने से मतलब है, केवल मुझे इतने से मतलब है। इस कारण बच्चों मुझे केवल इतने से मतलब है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मुझे केवल और केवल इतने से मतलब है, इस कारण से मैं केवल इतना ही बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेट में मुझे इतने से मतलब है। अब देखिए इसके नीचे और भी होगा, पॉइंट नंबर बी होगा, पॉइंट नंबर बी होगा, उसके कुछ सब हेडिंग होंगे। पॉइंट नंबर सी होगा, उसके भी कुछ सब हेडिंग होंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमें उस पॉइंट से मतलब नहीं है। हमें केवल अभी अपने केवल इतने से मतलब है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में इतना पॉइंट शो करना है। तो आप क्या करोगे, ये आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट हमने बताया, ये हमने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या होगा। इस फॉर्मेट के बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नोट नंबर। नोट नंबर क्या होता है, नोट नंबर जो होता है बैलेंस शीट के बाहर कुछ नोट्स बनाते हैं, उनमें हम सारी चीजों को डिटेल से लिखते हैं। जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में हम केवल कंडेंस इंफॉर्मेशन ही राइट करते हैं। हम केवल बैलेंस शीट में कंडेंस इंफॉर्मेशन ही राइट करेंगे। बैलेंस शीट के बाहर एक होता है नोट टू अकाउंट, और नोट टू अकाउंट बनाते हैं, और उस नोट टू अकाउंट में बच्चों हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। उस नोट टू अकाउंट में उन समस्त चीजों को एक्सप्लेन करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं, रिजर्व सरप्लस को एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉफिट को एक्सप्लेन करते हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन इन डिटेल इन नोट टू अकाउंट। तो अगला टॉपिक है बच्चों, हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे। नोट टू अकाउंट क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा नोट्स टू अकाउंट। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नोट्स टू अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट होता क्या है, नोट्स टू अकाउंट में हम हर चीज़ों को डिटेल्स लिखते हैं कि शेयर कितने का ऑथराइज था, कितना इशूड हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप है, और कितना सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। इन सारी चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में। हम इन सभी चीज़ों को नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
इन सारी चीज़ों को नोट्स टू अकाउंट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको करना क्या है, पहले हेडिंग लेंगे नोट्स टू अकाउंट और इसको एक लंबा सा एक वर्किंग नोट टाइप का आप फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें वही होगा, एक कॉलम पर्टिकुलर का होगा, एक कॉलम अमाउंट का होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा। अब सबसे पहले हम जिसको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें नंबर का भी कॉलम दे सकते हैं, इसमें कॉलम और बना सकते हैं 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहला हेडिंग होगा शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो बात आती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब देखिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, आप सभी को मालूम है कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच आर मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन होती है दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसी को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कैपिटल आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होती है, इस कारण से इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, एक नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितने शेयर हैं, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ आप लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये शेयर्स हैं, आप जैसे मान लेते हैं डॉट 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 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीज ईच। अब यहाँ देखिए जो मैं डॉट डॉट छोड़ा हूँ बच्चों, ये डॉट डॉट छोड़ा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, और उनकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिएगा। और डॉट 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 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज डॉट 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 ईच, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसको बाहर दिखा करके इसको एक बार यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। बाहर दिखाने के बाद क्लोज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आगे ऐड नहीं होगा। और ऐसे इतना करने के लिए आपको मिलते हैं 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। ऑथोराइज के बाद अगला जो होता है बच्चों इशूड शेयर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे अगली हेडिंग होगी इशूड शेयर कैपिटल। अब जितना आपने शेयर कैपिटल मार्केट में इशू किया है, जितना शेयर आपने मार्केट में इशू किया है उसको यहाँ पे मेंशन करिए। मान लेते हैं डॉट 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 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीज ईच, यहाँ पे इसको रकम लिख दीजिए। और अगर जो आपने इक्विटी को भी इशू किया है, इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज ईच, तो इसको यहाँ पे लिख करके इसको बाहर कर दीजिए और इसको ही बच्चों क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर मान लो प्रेफरेंस नहीं है, केवल इक्विटी है, मान लो प्रेफरेंस नहीं है, केवल इक्विटी है, तो रकम यहाँ मत लिखिएगा, रकम को सीधे अमाउंट को सीधे अमाउंट वाले कॉलम में लिखिएगा। अमाउंट को सीधे कहाँ लिखिएगा, अमाउंट वाले कॉलम में लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा। ओके, अमाउंट को सीधे अमाउंट वाले कॉलम में लिख के ब्रेक कर दीजिएगा। और इशूड की केस में भी इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया। अब इसके बाद सब्सक्राइब, अगला हेडिंग होगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बारी आ गई। ठीक है बच्चों,
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बारी आ गई। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम कैसे दिखाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमारा बोर्ड छोटा है, और हम लिखेंगे कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने। तो सब्सक्राइब में देखिए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आपको करना क्या है कि जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है उसको लिखिए, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा अपना डेटा ऊपर कर दे रहा हूँ इरेज करके, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा इरेज करके अपना डेटा ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ, मतलब सब्सक्राइब से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब सब्सक्राइब में दो चीज होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में देखा जाएगा कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस शेयर @rupees ईच, इनको यहां लिखेंगे। और इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर @rupees ईच, ठीक है बच्चों? इसको यहां पे लिखेंगे और इसको हम यहां पे जोड़ के यहीं पे उतार देंगे। क्यों? क्योंकि ये वो शेयर हैं जिनका पैसा पूरा का पूरा मिल चुका है। ये शेयर्स हैं जिन पे हम जितना मांगे थे, जितना इन्होंने मांगा था हमने दिया, और जितना पैसा हमने मांगा इन्होंने हमें दिया। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो गया। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो गया। अब अगला होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो कितने शेयर्स हैं जिनको सब्सक्राइब किया गया बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, लिखेंगे इतना शेयर्स @rupees ईच, दिखाएंगे इतना शेयर है इतना ईच, ठीक है? रुपीस कॉल्ड, ठीक है? मतलब सिंपल सा है कि 100 शेयर 10 रुपए वाले हैं जिसपे 25 रुपए मांगा गया, क्या कॉल्ड अप हो गया, ठीक है? अब इसको हम दोनों को क्या करेंगे, यहीं पे ऐड कर देंगे, माइनस, अब यहां पे थोड़ा सा होगा बच्चों लेस, यहां पे होगा लेस, यहां पे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि जो पैसा मांगने पे शेयर होल्डरों ने नहीं दिया, वो पैसा जो हमने शेयर होल्डर से मांगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए कि 100 शेयर पे हमने 8-10 रुपए का 100 शेयर था, हमने क्या किया 8 रुपए मांगा। मेरी बात को गौर समझिएगा, 100 शेयर हमने इशू किया था 10 रुपए वाले, 8 रुपए मांगा, तो इसमें 80 शेयर होल्डर थे जो 8 रुपए दे दिए, ठीक है? और जो 20 शेयर होल्डर थे वो केवल 5 रुपए दिए, ठीक है? जब मांगे उनसे पूरा थे, तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 रुपये 64, 640 से हुआ, 5 10 100, यानी हम 740 मांगे थे, लेकिन मिला कितना नहीं, 3 रुपए के रेट से 20 शेयर पे नहीं मिला, यानी 20 शेयर पे 3 रुपए के रेट से 20 दिया, 60 रुपए नहीं मिले, तो 60 रुपए कॉल्स इन हो गए, यानी हमें मिला कितना 680 रुपए मिला। हमें कितना मिला 680 मिला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कॉल्स इन एरियर को यहां से घटा देंगे, कॉल्स इन घट गया, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर या फॉरफिटेड शेयर, इसमें ऐड करेंगे FORFEITED
फॉरफिटेड शेयर। अगर जो आपने कोई शेयर फॉरफिट किया है तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ करके बच्चों, ठीक है, जोड़ करके आप इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और यही वो अमाउंट है, ध्यान सुनिएगा, यही वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में वहां पे दिखाई जाएगी। जो शेयर होल्डर फंड था ना, जो हमने आपको शेयर होल्डर्स फंड बताया था, उस शेयर कैपिटल बताया था, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का 2 कॉलम था। तो करंट ईयर में यही वाली रकम वहां पे शो होगी, जो ये रकम हमने यहाँ पे लिखा है, यही रकम उसको हम क्या करेंगे, वहां पे शो करेंगे। और इतना करने के लिए बच्चों आपको पूरे मिलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आप इसको जरा नोट कर लें, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, चलो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 7.155 पे दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, रीड कर लीजिए आराम से, ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 शेयर का है, लिखा है विकास लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख डिवाइड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 40 लाख है और एक शेयर का दाम जो है वो 10 रुपये है, इसका मतलब 4 लाख इनके पास शेयर हो गए। आउट ऑफ दीज, इसमें से द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर, इट मीन्स कंपनी 3 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रही है। इट मीन्स कंपनी 3 लाख का शेयर मार्केट में इशू कर रही है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर, और पब्लिक 2,80,000 शेयर ही अप्लाइड कर रही है। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा ड्यूली रिसीव्ड हो गया। सो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी के बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे। एंड आल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट, और नोट टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए, छोटा सा ऊपर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहां पे लिखिए बैलेंस शीट ऑफ, कौन सी कंपनी है, विकास लिमिटेड, विकास लिमिटेड, विकास लिमिटेड की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। कब, डेट नहीं दिया है, सो एज एट 31 लिख करके डॉट 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 कर दीजिए। और इसके बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट जो आपको मैंने बतलाया बच्चों, आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं कर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 शेयर्स का बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में इसको कैसे शो किया जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लें जो कि पेज नंबर 7.155 पे दिया, पेज नंबर है ये, 7 जो है चैप्टर है, चैप्टर 7 इंडिकेट करता है, और 1.55 जो पेज नंबर है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं देखते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले तो लिखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट 31, ईयर नहीं दिया है कब का बन रहा है, तो लेफ्ट कर देंगे, वैसे ही डॉट डॉट कर देंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, ये दूसरा कॉलम जो होगा बच्चों वो नोट नंबर होगा, जरूरी है नोट नंबर, अमाउंट
और यहां पे हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये मेन हेडिंग होगी। यहां पे हम सबसे पहले ए लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट होगा बच्चों शेयर कैपिटल। ठीक है, केवल यहां तक हम दिखाएंगे क्योंकि इसके बाद की चीजों की आवश्यकता हमें नहीं है, सो हम यहीं तक इसको शो करेंगे। ये हमने बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, केवल मुझे ये दिखाना है कि कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की करंट ईयर में कितना अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम निकालने जा रहे हैं। कहां से निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नोट्स टू अकाउंट से। नोट्स टू अकाउंट जस्ट इसके नीचे बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट, और इसके ठीक नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कितने की है? 4 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले, तो लिखेंगे यहां पे 4 लाख। शेयर का नाम क्या है? शेयर का नाम इक्विटी शेयर है। 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। रकम यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही शेयर है, तो यहां पे हो गया 40 लाख, और इसको हम यहां पे क्लोज कर देंगे। इसको हमने क्या किया बच्चों, यहां पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इशूड शेयर कैपिटल। अब देखिए 4 लाख शेयर था, लेकिन कंपनी ने केवल 3 लाख शेयर इशू किया। कंपनी ने केवल 3 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने 2,80,000 सब्सक्राइब किया। तो हम लिखेंगे 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, यानी 30 लाख। ये यहां पे क्या हो गया? ये भी यहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे अगली हेडिंग जो होगी, इसके ठीक नीचे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख रहा हूं, तब तक आप लोग नोट कर लें। अब मैंने बाकी इरेज करके ऊपर लिखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पब्लिक ने केवल 2,80,000 शेयर सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब में पहला पॉइंट होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी 2,80,000 स्क्वायर बना दीजिए। इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, यानी कितना हो गया? 28 लाख। ठीक है, इसको भी यहां पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये तीसरा कॉलम है, तीसरा अमाउंट है। अब यही अमाउंट हम यहां पे लिखेंगे 28 लाख। ठीक है बच्चों, यानी ये जो अमाउंट हमने लास्ट में निकाला है, इसी अमाउंट को क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे। इस वाले अमाउंट को हम ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे एज इट इज, जैसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ करना है, फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है। जो वर्क आपको परफॉर्म करना है वो नोट्स टू अकाउंट में करना है। जो भी वर्क आपको परफॉर्म करना है उनको कहाँ पे करना है? नोट्स टू अकाउंट में करना है। जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे नोट्स टू अकाउंट में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे,
कैलकुलेट करके रकम को लाके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा रहा क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है, जबकि जो कंपनी होती हैं उनका बैलेंस शीट अलग फॉर्मेट में बनता है। उनके बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो अलग होता है। वो हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। कंपनियां जो होती हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट बनाती हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी अपने बैलेंस शीट को बनाती है उसका फॉर्मेट अलग होता है। देखिए मैं उसका फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऐसी कंपनियाँ जो होती हैं ये वर्टिकल फॉर्म में अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट ऑफ, ये एक्सट्रैक्ट जो लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पे कट कर दीजिए। बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी लिमिटेड हो, XYZ जो भी लिमिटेड हो उसको लिखेंगे। एज एट किस डेट को बना रहे हो, जो बैलेंस शीट बन रही है वो किस डेट को बन रही है। उसके बाद पर्टिकुलर का एक कॉलम होगा, नोट्स नंबर का एक कॉलम होगा, अमाउंट करेंट ईयर का एक कॉलम होगा और अमाउंट प्रीवियस ईयर का एक कॉलम होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बैलेंस शीट बनते हैं ये 4-5 सालों का डेटा आपको एक साथ मिल जाते हैं। यदि आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, यदि आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट आप देखते हैं तो वहाँ पे आप ये पाएंगे कि कंपनी के 4-5 सालों का डेटा आपको बैलेंस शीट एक साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग इसमें होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। याद रखिएगा, सबसे पहली हेडिंग होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एक मेन हेडिंग है और इसके बाद इसमें जो दूसरी हेडिंग होगी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है बच्चों जो पैसा शेयर होल्डर्स का है। जैसे इसमें सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन नोट टू अकाउंट में हम करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ने से आपको 1.5 मार्क्स आपको अलाट हो जाते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखेंगे पॉइंट नंबर ए पे। ये पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 का मतलब होता है वर्किंग नोट, जो अन्य जगहों पे हम करके दिखाएंगे। इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं अभी बता दूं, ये आपके बीकॉम के सिलेबस में है, तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका अमाउंट होता है तो यहाँ लिखते हैं और इनको जोड़ करके हम आगे बाहर निकालते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि इस पर आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। इसके बाद एक बनता है नोट टू अकाउंट। इसके बाद एक जो बनता है वो नोट टू अकाउंट होता है, जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि नोट टू अकाउंट किसे कहते हैं। नोट टू अकाउंट में जो शेयर कैपिटल आपने पढ़ा होगा, जो आपको शेयर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, पेड अप, अनपेड अप जो पढ़ाई गई हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, नोट टू अकाउंट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन बच्चों हम नोट टू अकाउंट की बात करते हैं। ऊपर लिखेंगे नोट टू अकाउंट, यहाँ पे जो होगा इसको हम लिखेंगे नोट टू अकाउंट। और नोट टू अकाउंट लिखने के बाद पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ये हेडिंग होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब कितना कैपिटल ऑथराइज है उसका क्वांटिटी लिखेंगे, मान लेते हैं 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच, मतलब 5000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले ईच। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और अगर जो प्रेफरेंस शेयर भी है, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर भी है, तो प्रेफरेंस शेयर की क्वांटिटी, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़, मान लेते हैं कुछ भी क्वांटिटी, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ के बच्चों यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखने के बाद इसको क्लोज कर देंगे।
ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वही ऑथराइज कैपिटल है, ये नॉमिनल कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है। ये ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल है। इस कारण से ऑथराइज शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये जो होगा ये क्लोज होगा, इसका टोटल नीचे नहीं आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात होती है इशूड कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको आपने इशू किया है, मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर इशू किया तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने इशू किया है, जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे इशू किया है, मान लेते हैं 1000 इक्विटी शेयर रुपये 100 का आपने इशू किया है, तो इसके अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले, क्योंकि अगर जो, याद रखिए, अगर जो दोनों शेयर नहीं है, अगर केवल इक्विटी है, तब तो रकम सीधे बाहर हो जाएगी, दूसरे वाले कॉलम में लिखी जाएगी। लेकिन अगर जो दोनों शेयर हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वाले कॉलम में रकम लिखेंगे और जोड़ करके दूसरे कॉलम में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा आप लोग गौर से, ध्यान से देखिए। अब इशूड कैपिटल हो गया, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जैसा हमने बताया था कि सब्सक्राइब कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होती है और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको वास्तव में शेयर होल्डर ने परचेज कर लिया। अब सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है बच्चों दो पार्ट में बटी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो अगर जो मान लेते हैं किसी शेयर पे पूरा पैसा मिल गया है, सपोज कर लो किसी शेयर पे पूरा पैसा मिल गया बच्चों, अगर जो किसी शेयर पे पूरा पैसा मिल गया, जैसे मान लो कि मान लेते हैं 800 इक्विटी शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा मिल गया, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, उसको आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और अगर जो प्रेफरेंस शेयर का भी, कोई प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा पूरा मिल गया है तो उसको यहाँ पे नंबर आप प्रेफरेंस शेयर लिखिए और उसके बाद उसका रेट लिखिए और रेट लिख करके यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद इस अमाउंट को जोड़ करके अब इसको यहीं पे रखे रहिएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये अमाउंट यहाँ लिखा, ये अमाउंट यहाँ लिखा, सब कुछ कर लीजिए, तो आप इसको यहीं पे जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ लीजिएगा। अब इसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल का मतलब सिंपल सा हुआ कि वो शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब तो हुई है, वो सब्सक्राइब तो हुई है लेकिन उसका पूरा पेमेंट अभी शेयर होल्डरों ने नहीं किया, तो उनके शेयरों की संख्या, रेट कितने का था और कितने का शेयर था और कितना कॉल्ड अप हुआ था और कितना मिला है, उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कोई काम करिएगा ना हो तो बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर, मान लीजिए 1000 शेयर, 500 शेयर जो हैं या 200 शेयर पे पैसा, सपोज कर लो कि 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, 200 शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपये का शेयर था, इस 25 रुपये कॉल्ड अप हुआ, मान लेते हैं 100 रुपये का शेयर था, 25 रुपये कॉल्ड अप हुआ, तो ये नहीं दिए, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। लेस कॉल सीनियर, कॉल सीनियर का जो पैसा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अदर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई कंपनी का पैसा नहीं दिया, उसको यहाँ लिखिए और इन सभी को जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉल सीनियर क्या होता है, कॉल सीनियर का मतलब होता है कि शेयर होल्डर से पैसा मांगा, कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया, कॉल्स एरियर हो गया, एरियर चला गया, मतलब कॉल्स का पैसा नहीं मिला तो उसको कॉल्स एरियर कहा गया, ठीक है। बाई डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, हो सकता है कि कंपनी का डायरेक्टर हो और ऑफिसर हो वही पैसा ना दिया हो और अदर्स में शेयर होल्डर आ गए, ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिखिएगा। और फॉरफिटर, अगर जो फॉरफिचर ऑफ शेयर, फॉरफिचर क्या होता है मैं बता दूं, जब कोई शेयर होल्डर, फॉरफिटेड शेयर क्या होते हैं, जब कोई शेयर होल्डर, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शेयर होल्डर अपने द्वारा मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसके नाम को रजिस्टर से हटा देती है, शेयर होल्डर के रजिस्टर से रिमूव कर देती है, ठीक है। और इस क्रिया को बोला जाता, और जो पैसा उसने
कंपनी को दिया है उस पैसे को कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है फॉरफिटेड शेयर। यानी जब कोई कंपनी शेयर होल्डर का पैसा, जो पैसा नहीं मिलता है उसको शेयर होल्डर से मांगती है और मांगने के बाद भी नहीं देता है, तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को क्या करती है, ऐसे शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और उनके द्वारा जो भी पैसा जमा किया गया होता है, कंपनी को दिया गया होता है, उसको जब्त कर लेती है। और इसी जब्त करने की प्रक्रिया को शेयर फॉरफिट या शेयर फॉरफिचर कहा जाता है। देख लीजिए आप लोग।